मेरी शीनू जब 6-7 महीने की थी और जब भी हम उसको कुछ नए कपड़े पहनाया करते थे तो एक आंखों में चमक होती थी, चेहरे पे उसकी इतनी स्माइल होती थी। वो बोलती तो नहीं थी लेकिन इतनी गिगली स्माइल्स होती थी उसकी। और जब वो करीब 9 महीने 8-9 महीने में हुई तो उसने आइडेंटिफाई करके बोलना शुरू कर दिया था कि मुझे नए कपड़े पहनाए जा रहे हैं, मम्मी न्यू न्यू, ऐसे करके वो बोला करती थी। शी वॉज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल। उसमें मेरी झलक दिखती थी, मुझे हमेशा झलक दिखती है, आज भी दिखती है। तो जब उसने सुदीप के बारे में मुझे बताया कि पापा मैं आपसे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ, मैंने कहा कहो बेटा। तो कहा मैं सुदीप से शादी करना चाहती हूँ। जैसे ही मैंने सुना आई वॉज शॉक्ड कि जो बच्चा 4 ड्रेस अपनी पसंद से नहीं लेता था, मम्मी पापा उसको फोर्स करते थे कि ले ले बेटा ये अच्छा रहेगा, उसको सिर्फ पढ़ाई करनी, ये करना वो करना, वो बच्चा कह रहा है कि पापा मैं सुदीप से मैरिज करना चाहती हूँ। तो आई वॉज शॉक्ड। माई पेरेंट्स टुक इट वेल। मेरी मम्मी का रिएक्शन था ओ आई न्यू, दैट वाज हर रिएक्शन। नहीं, मैं जब भी उससे शादी की बात करती थी तो वो यही बोलता था, मम्मी अभी रुकिए, मैं ये मेरा डिपार्टमेंट है, मैं आपको बताऊंगा बस। Of course I told my mom first। तो मेरी मम्मी को जब मैंने बताया तो मेरी मम्मी तो बोलती है हाँ मुझे तो पता था। कहते ना कि पूत के पांव पलने में दिख जाते हैं, तो बस मुझे लग गया था कि ये कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बम फोड़ने वाला है। But she's like पापा को बताना पड़ेगा। But to my surprise, my father was more cool about the entire scenario। 2-2.5 साल पहले सुदीप ने अपने दिल की बातें मुझे बताई कि पापा मैं चाहता हूँ कि मेरी पसंद ये है और मैं चाहता हूँ कि मैं शीनम से शादी करूँ। और हम जानते थे कि सुदीप ने आज तक जो भी डिसीजन लिए हैं और जो व्यवहार था उसका, उससे हमें समझ में आ गया था कि सुदीप की पसंद अच्छी ही पसंद है। So it was I love you Sheeny, so I was like yeah I love you too. I didn't know what kind of love you that was. I thought it was that just stupid school wala love you, you know, 12th grade, everybody was going away from each other. Then I said yeah I love you too. Then he said nahi nahi I love you wala love you. Then I said okay fine I love you too, because you know I didn't want him to feel bad. But then I think 4-5 days later, so he was supposed to move to Bangalore for his bachelor, yeah. So at that time when we realized कि नहीं यार अब तो मतलब सिर्फ स्कूल ख़त्म नहीं हो रहा है, we are physically getting separated from each other. So that was the realization point for me. So then I confessed him back कि नहीं I love you too. मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू मुझसे यूं जुड़ जाएगा। गुम थी मेरी थोड़ी हंसी पर फिर तू मुझको यूं मिल ही गया। अब लग रहा है कुछ नया सा, जो तू यहाँ तो आसमां भी है झुका सा। अब तुझ में ही यूं थम गई है मेरी ये जिंदगी। तुझसे मिले तो लग रहा है कि मंजिल मिल गई।
the world has a very unique definition from their perspective about the both of us, about everyone else. But it's very important to retain the individualism. And I've loved you for the person you are. You are very compassionate. You're very strong in emotions, and you stand by for what you believe. So just be you, and that's it. तेरा हो गया मेरा जहां भी I don't need to seek permission to be me. There is nothing like he has to let me be me. I am myself. I am my own person with him. We bring out the best in each other, and let's continue doing so.